जय हिंद दोस्तों। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिवर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसकी परिकल्पना आज से लगभग 2 दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। उनका मानना था कि नदियों को जोड़कर हम बाढ़ और सूखा दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में कई सारी अड़चनें तब से लगातार आ रही थी और आज फाइनली इस प्रोजेक्ट के की शुरुआत जो है वो होने वाली है। तो जानते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, कहां ये प्रोजेक्ट आएगा, किसको फायदा होगा, किन किन एरिया को मिलकर इस प्रोजेक्ट में बनाया जा रहा है। केन बेतवा लिंक रिवर प्रोजेक्ट की अगर चर्चा की जाए तो इसमें 2 नदियों को जोड़ा जाएगा। दोनों नदी जिनका उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में है। एक तरफ केन जो जबलपुर के पास से निकलती है, वही बेतवा जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। एक 400-450 किलोमीटर के आसपास का सफर कर यमुना में जाकर मिल जाती है। वहीं बेतवा नदी 550 किलोमीटर के आसपास का सफर कर ये भी जाकर आपका यमुना नदी में मिलती है। पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा एरिया है जो पूरा के पूरा सूखाग्रस्त के नाम से जाना जाता है। इन दोनों नदियों को जोड़कर यह समस्या का समाधान किया जाएगा कि ये जो पूरा सूखा एरिया है यहां पर हम क्या करें, पानी की उपलब्धता जो है वो करवा पाए। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं तो प्रधानमंत्री आज लगभग 25 दिसंबर को केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत करेंगे। कहां से करेंगे? खजुराहो मध्य प्रदेश से। ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 2 एरियाज में, जैसे एक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिक्स प्रोजेक्ट है जिसमें हाइड्रो पावर भी रहेगा। जो सूखाग्रस्त एरिया है वहां पर सुविधा पानी पहुंचाने का काम भी इस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लगभग 44,000 करोड़ या 44,605 करोड़ रुपए इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो देखी गई है, जिसमें एक 77 मीटर हाई और 2.13 किलोमीटर लॉन्ग एक दोधन जो डैम है उसका क्रिएशन किया जाएगा, जो केन रिवर में पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास बनेगा। इशू यही था क्योंकि इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सबमर्ज हो जाना था। इस कारण से इस प्रोजेक्ट में लगातार हम अड़चनों का शिकार देख रहे थे। फाइनली इसको एक हरी झंडी जो है वो मिल गई है। तो जो पन्ना रिजर्व है उस पन्ना रिजर्व में ही यहाँ पर क्या होगा, जो केन रिवर है वहां पर दोधन जो डैम है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किया जाएगा। यही एक बड़ा सेंटर होगा जहां से पानी का अलग अलग एरिया में सप्लाई जो है वो किया जाएगा। ये जो पूरा फेज है 2 फेज में आएगा। जो पहला फेज होगा उस पहले फेज में दोधन डैम जो है उसका कॉम्प्लेक्स बनेगा। साथ ही साथ एक लो लेवल टनल जो है वो बनाई जाएगी, हाई लेवल टनल बनाई जाएगी और इसके साथ में एक पावर हाउस जो है उसको क्रिएट किया जाएगा। जो सेकेंड फेज होगा उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें लोअर ओवर डैम जो बनेगा, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनेगा और कोथा बैराज जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो ये जो तीनों के तीनों चीजें हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट 2 अलग अलग फेज में कंप्लीट होगा और अभी जो शुरुआत हो रही है वो फेज फर्स्ट की हो रही है। इस कंप्लीट एरिया से ये जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड वाला एरिया है जिसमें कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का आता है, वहां पर लगभग 8.1 लाख हेक्टेयर इन मध्य प्रदेश और 59,000 हेक्टेयर इन उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पर इरिगेशन सप्लाई होगा। वहीं ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए तो लगभग मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 44 लाख लोगों को इसका पानी मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 21 लाख लोगों को यहां पीने का पानी जो है वो सप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन जो है वो इस प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पे इतना पावर जनरेशन होगा। इस प्रोजेक्ट में आने वाली सबसे बड़ी समस्याएं जो थी वो कई सारे कंसर्न थे, वो एक नहीं थे, जिनको हम अलग अलग हेड्स में देख सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल कंसर्न, इकोनॉमिक कंसर्न, सोशल कंसर्न और लीगल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में चर्चा की जाए तो क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया मींस ये जो प्रोजेक्ट है इसका बड़ा हिस्सा जो है वो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसके थ्रू आना है। तो इसमें सबसे बड़ा इशू आ रहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास अटका था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनहैबिटेंट्स जो है पन्ना टाइगर रिजर्व के उनको प्रभावित कर रहा था। इकोनॉमिक कंसर्न में देखा जाए तो इसकी लागत जो 44,500 करोड़ के आसपास जो आनी है वो बड़ा एक फंड है जो अपने आप में कंसर्न है। सोशल, इसमें रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन जो है वो कई एरियाज में हमें करना पड़ेगा, जो भी एक कंसर्न है। और लीगल ये था कि जो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप किसी भी ऐसे टाइगर रिजर्व में क्या नहीं कर सकते, किसी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं कर सकते। और अभी यही हमको एक प्रोटेक्टेड एरिया में कंस्ट्रक्शन करना था, इस कारण से प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा था। अभी तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की दोनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस कारण से फाइनली ये प्रोजेक्ट जो है वो एक
धरातल पर आने वाला है। इस प्रोजेक्ट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।